नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, काफ़ी लंबे समय से शिक्षक साथी सीएमराइज स्कूलों में शिक्षक चयन प्रक्रिया की अंतिम चयन सूची का इंतजार कर रहे थे और देर सवेर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद वो चयन सूचियाँ भी 28 मई को जारी कर दी गई। जी हाँ साथियों, लेकिन जब चयन सूचियाँ जारी हुई तो शिक्षक साथियों में खुशी की जगह गम का माहौल बन गया, क्योंकि अधिकतर शिक्षक साथी सीएमराइज स्कूल की शिक्षक चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए थे। और किस बेस पर बाहर किए गए, अभी तक शिक्षक साथी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि जब सीएमराइज स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट था कि 100% रिक्तियां मानकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और शिक्षकों से शपथ पत्र भी भरवाए गए थे कि आप सीएमराइज की जो शिक्षक चयन परीक्षा होने वाली है उसमें हिस्सा लें, अन्यथा की स्थिति में आपको अन्य स्कूलों पर पदस्थ कर दिया जाएगा। तो शिक्षक साथियों ने काफ़ी जोश और उत्साह के साथ उस प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया और अपनी बारी का इंतजार कर भी रहे थे। लंबे समय बाद पहले तो रिजल्ट आने में देरी हुई, उसके बाद अंतिम चयन सूची आने में उन्हें काफ़ी उन्होंने इंतजार किया और जब चयन सूचियाँ आई तो वो बिल्कुल भी उनकी इच्छा के विरुद्ध, जैसा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, उस हिसाब से नियुक्तियां प्रदान कर दी गई। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़े जो भ्रम में रखा गया वो थे हमारे ट्राइबल विभाग के शिक्षक साथी। ट्राइबल विभाग के शिक्षक साथियों को सबसे पहले तो स्वयं ट्राइबल विभाग ने उन्हें भ्रम में रखा, उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया था कि उन्हें एनओसी कब और कैसे देना है। उन्होंने 7 दिवस का जरूर लिखा था, लेकिन कौन से 7 दिवस में और कब देना है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था और उन्हें पूर्ण रूप से भ्रम में रखा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ट्राइबर के साथ ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हैं, काफ़ी ज़्यादा हताश हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश भी हैं। उसके बाद धोखा हुआ प्राथमिक शिक्षकों के साथ। प्राथमिक शिक्षकों को किसी को भी ऐसे शिक्षक साथी की नियुक्ति नहीं की गई जिसको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो। प्राथमिक स्तर पर केवल उन्हीं शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई जो पहले से ही संबंधित सीएमराइज स्कूल में पदस्थ हैं, फिर चाहे उनके अंक 40 ही क्यों ना हो और उसके एवज में पास वाले स्कूल वाले शिक्षक साथी के भले ही 70 मार्क्स ही क्यों ना हो, उसको प्राथमिकता नहीं दी गई। आखिर किस आधार पर और किस तरीके से ये नियुक्तियां प्रदान की गई हैं, ये शिक्षक साथियों के बिल्कुल भी समझ से परे है। उसी तरह माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भी काफ़ी कम मात्रा में भर्तियां की गई हैं, पद बहुत ही कम मात्रा में भरे गए हैं। पहले कुछ विज्ञापन में कुछ था और भर्ती प्रक्रिया में कुछ अलग नियम के तहत भर्ती की जा रही है। देखिए, रिजल्ट अंतिम चयन सूची जारी होने से कुछ दिन पहले कुछ शिक्षक साथियों का नाम रीचॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में डाल दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि आप रीचॉइस की फिलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते तो आप सीएमराइज के लिए हम ये मान लेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। फिर भी उन शिक्षक साथियों को पदस्थापना दे दी गई। अब ये किस आधार पर और कैसे पदस्थापना दी जा रही है, ये बिल्कुल भी शिक्षक साथियों की समझ से परे है और स्कूल शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली बिल्कुल भी शिक्षकों को समझ में नहीं आ रही है। इस तरीके की मनमानी शिक्षक साथियों को एकदम नागवार गुजार रही है। जो शिक्षक साथी काफ़ी पूर्ण उत्साह के साथ, काफ़ी जोश के साथ जिन्होंने सीएमराइज स्कूलों की परीक्षा दी थी और जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम आने वाले समय में सीएमराइज स्कूलों में पदस्थापना लेंगे, ऐसे शिक्षक साथी जो अपने जिले में टॉप रैंक पर थे, उन्हें नियुक्तियां नहीं मिली हैं और ऐसे शिक्षक साथी जिनके केवल 40 मार्क्स आए थे, उन शिक्षक साथियों को स्कूल प्रदान कर दिए गए हैं। तो ये किस प्रकार की ये पॉलिसी रही, बिल्कुल भी समझ से परे रही है, बिल्कुल भी एकदम समझ से परे रही है। काफ़ी ज़्यादा विसंगतियां इस नियुक्ति में हैं। आने वाले समय में देखना होगा क्या स्कूल शिक्षा विभाग अपनी गलती से शिक्षा लेता है और आने वाले समय में जो भी शिक्षक साथी शेष रहे हैं, क्या उनकी पदस्थापना सूचियां जारी होंगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन संभावना है भी। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार अभी बहुत सारी सूचियां जारी हो सकती हैं और विरोध के माहौल को देखते हुए भी अगर शिक्षक साथी एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध करते हैं तो जरूर स्कूल शिक्षा विभाग इस चीज़ को संज्ञान में लेगा, इसको अमल में लाएगा और उनके नियुक्ति पत्र जरूर जारी करेगा। क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। शिक्षकों का इस प्रक्रिया में कहीं कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो पूर्ण उत्साह के साथ सीएमराइज स्कूल चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपना 100% देने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उन्हें उम्मीद थी
कि हम सीएम राइज स्कूलों पर जाकर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी मेहनत करके बच्चों का भविष्य संवारने का प्रयास हम करने वाले हैं। लेकिन ये कैसी इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नीति कैसी कि उन्होंने उनसे कम अंक लाने वाले शिक्षक साथियों को पदस्थापना आदेश जारी कर दिए, और जो शिक्षक साथी टॉप रैंक पे थे, कुछ शिक्षक साथी तो ऐसे भी थे जो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी रैंक रखते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो शाला स्तर पर भी काफ़ी कम अंक उनके थे, ऐसे शिक्षक साथियों को पदस्थापना दे दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात है, और शिक्षक साथियों के लिए मेरे पास इस चीज़ को लेकर मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि शिक्षक साथियों को किस तरीके से इस चीज़ को उनके आगे जस्टिफाई किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए। हालांकि देखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग अब क्या कुछ निर्णय लेता है। काफ़ी विसंगतियां हुई हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग को इन विसंगतियों में सुधार करने की आवश्यकता है, और निश्चित समय में मैं चाहता हूं स्कूल शिक्षा विभाग इन विसंगतियों में सुधार करे, ताकि जो शिक्षक साथियों के साथ जो छलावा हुआ है वो छलावा ना हो, और उन्हें उनके द्वारा चयनित किए गए स्कूलों पर पदस्थापना दे दी जाए। आप मेरिट के आधार पर पदस्थापना दीजिए, उसके बाद यदि कोई शिक्षक साथी मेरिट में नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेरिट के आधार पर सूचियां जारी ही नहीं की गई हैं। आप मेरिट के आधार पर सूचियां जारी करें, ताकि संबंधित शिक्षक साथी किसी भी प्रकार के भ्रम में या पशुपेश में ना रहें। तो साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मेरे मन में जो था वो मैंने आज आप लोगों के बीच रखा। क्या कुछ घटा है इस पूरे घटनाक्रम में, वो स्थिति मैंने आज आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। नई जानकारी भी मुझे ये मिली थी कि कई जिला शिक्षा अधिकारी जो चयनित हुए हैं शिक्षक साथी, उनको रिलीव ही नहीं कर रहे हैं, वो चुनाव आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश स्कूल शासन शिक्षा विभाग आपको आदेशित कर रहा है कि आप इन्हें 1 जून तक रिलीव कीजिए, और आप उनको निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के लिए बोल रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। शिक्षक साथियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जब स्वयं स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख लेटर लिख चुकी है निर्वाचन आयोग को कि संबंधित सीएम राइज अमले को निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, उस स्थिति को देखते हुए शिक्षक साथियों को रिलीविंग लेटर जल्द से जल्द प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वह समय रहते संबंधित सीएम राइज विद्यालयों पर अपनी पदस्थापना ले सकें। तो साथियों, आगे आने वाले समय में बहुत कुछ इस सीएम राइज स्कूलों के घटनाक्रम में घटने वाला है, और पल पल की अपडेट मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं और सीएम राइज स्कूलों में आपका चयन नहीं हुआ है, उस स्थिति में भी आप उसकी बारीकी से काफ़ी जानकारियां चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम में, क्योंकि जो सीएम राइज स्कूल शिक्षकों के साथ हुआ है वह आगे आने वाले समय में आपके साथ दोबारा ऐसी स्थिति न बने। तो उस स्थिति को पूर्ण रूप से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बारीकी से अब इस चीज़ पर इसका विश्लेषण करेंगे और अपनी बात चाहे वह जिला स्तरीय अधिकारी हो या राज्य स्तरीय अधिकारी हो उनके सामने रखने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि जो भी विसंगतियां हुई हैं या जो भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं जो शिक्षक साथियों के समझ से परे हैं, वो मैं आप लोगों के बीच रख सकूं और आप लोगों को एक संबल प्रदान कर सकूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के भ्रम में या पशुपेश में ना रहें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कुछ ना कुछ निराकरण हम सब मिलकर, आप और हम सब मिलकर जरूर निकालेंगे, और एक एकता के सूत्र में बनते हुए हम इसमें सफलता भी हासिल करेंगे। तो साथियों, ये आज की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आप लोगों के बीच रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।